Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट 1 में कह रहा है 4x प्लस 16y प्लस 24z। ठीक है, यहाँ ये आपके पास एक्सप्रेशन है और आपको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कौन सा कॉमन जो है फैक्टर आ रहा है, डेट इज़ 4। अगर हम 4 को कॉमन ले रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे जो 16 एंड 24 है वो 4 के मल्टीपल हैं, यहाँ से 4 कॉमन हो सकता है। तो हमने 4 को कॉमन लिया, x प्लस 4y प्लस 6z। 4 4 तो 16 होता है और 4 6 24, तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया। ये जो एग्जाम्पल है वो उस टाइप से रिलेटेड है, डेट इज के ए के बी और के सी। ठीक है, वहाँ पे के कॉमन निकल था, वो जनरल फॉर्म में था और ये एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है वो कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 4। तो इसका सॉल्यूशन बस इतना ही होगा क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। एस स्क्वायर प्लस 3 एस स्क्वायर वाई प्लस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब यहाँ पे हम एनालाइज करें तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है एस स्क्वायर, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, मतलब तीनों टर्म्स में एस स्क्वायर जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो हमने एस स्क्वायर को कॉमन लिया। रिमेनिंग फैक्टर जो आ रहा है वो है 1 प्लस 3y प्लस 4y स्क्वायर जेड। ठीक है, पार्ट 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं, डेट इज 3pq r प्लस 6pqt प्लस 3pqs। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो 3 टर्म्स है उसमें कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा p भी कॉमन है क्योंकि p तीनों टर्म्स में है, q भी तीनों में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे r है, t है, s है। ठीक है, तो ये कॉमन नहीं आ रहा है, बाकी कॉमन जो है वो हमने ले लिया, दैट इज 3pq। और एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर डेट इज r प्लस 2t प्लस s। ठीक है, फोर्थ पार्ट में है 9qr s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 18q स्क्वायर r स्क्वायर ब्रैकेट में s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। अब यहाँ से जो फैक्टर कॉमन निकल रहा है, एक तो एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दोनों टर्म्स में कॉमन है, वो हमने ले लिया। और दूसरा इसमें और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है डेट इज़ 9, क्योंकि 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है, तो हमने 9 को कॉमन लिया। ठीक है, और साथ में q और r। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो हमने उसको भी कॉमन लिया। तो ये दो टर्म्स है, अब दो टर्म्स में 9qr कॉमन आ रहा है क्योंकि ये इसका मल्टीपल मौजूद है यहाँ पे, और साथ में एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया 1 और प्लस में ये रही प्लस और यहाँ पे क्या बचा 2qr। सो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया पार्ट 4 को। पार्ट 5 में है जेड स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 16 माइनस एस स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 8 प्लस एस स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइड बाय 12। ठीक है, सो इसके अंदर भी 3 टर्म्स है और हमारा जो कॉमन है हम पहले देखेंगे। यहाँ पे एक्स जेड है, यहाँ पे भी एक्स जेड है, यहाँ पे भी एक्स जेड है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे 1 टाइम है फर्स्ट टर्म में, तो हम एक एक्स कॉमन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड स्क्वायर है और यहाँ पर भी जो है वो जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम जेड स्क्वायर को कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सॉरी, यहाँ पे जेड स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे और साथ में नीचे जो है मतलब डिनोमीटर में जो है डेट इज 8। ठीक है, 16 8 और 12। अगर हम 8 को कॉमन लेते तो 16 का मल्टीपल है, लेकिन 12 जो है मतलब वो ना इसका मल्टीपल नहीं आ रहा था। सो हमने देखा कोई ऐसी टेबल जो मतलब तीनों में से हो, सो डेट इज 4। 4 का मतलब 8 जो है 4 का मल्टीपल है, 12 भी है और 16 भी है, तो 4 कॉमन निकल रहे थे, डेट इज एक्स एक्स जेड स्क्वायर 4 हमने कॉमन लिया यहाँ से जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर है और यहाँ पे जेड क्यूब है। ठीक है, तब हमने जेड स्क्वायर को कॉमन लिया है तभी यहाँ पे एक जेड आई है, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक जेड जो है ना जेड के ऊपर स्क्वायर नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक्स जेड स्क्वायर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर में आ रहे हैं डेट इज 1/4 और यहाँ से एस स्क्वायर एस जेड स्क्वायर कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक एक्स बची, एक्स डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से भी एस स्क्वायर एक्स एक कॉमन है। ठीक है, और जेड स्क्वायर कॉमन है तो एक्स जेड ओवर 3। ठीक है, तो ये आंसर है, लेकिन यहाँ पे जो है जस्ट यहाँ पे हमने जेड स्क्वायर को कॉमन लिया है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। पार्ट 6 को डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज ए एक्स माइनस वाई
ए ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है। ए फर्स्ट टर्म के साथ भी है, सेकंड टर्म के साथ भी है और थर्ड टर्म के साथ भी है। तो हमने ए को कॉमन लिया, एक्स माइनस वन फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तो हमने एक्स माइनस वाई को भी कॉमन ले लिया। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर 1 हो गया और सेकंड टर्म के अंदर क्योंकि हमने ए को कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास एक ए और बी रिमेनिंग है, तो वो आ गया ए बी। यहाँ पे हमने एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लिया और ए को कॉमन लिया है, तो वहाँ से ए और बी स्क्वायर ये मतलब ये रिमेनिंग है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। मतलब जितने कॉमन फैक्टर आ रहे थे वो हमने कॉमन ले लिए, उसके अलावा रिमेनिंग फैक्टर जो है वो ये रहा। तो इसी तरह हमने ये एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान था। जस्ट हमें जो है ना कॉमन फैक्टर जो है वो एज अ फैक्टर लेना था और उसके अलावा रिमेनिंग फैक्टर रखना था। तो हमने बेसिकली क्या किया है, फैक्टराइजेशन की है गिवन एक्सप्रेशन की। अल्लाह हाफिज़।